और कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग का अब चलेगा तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग जानेंगे। क्या होता है डिफरेंस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच। क्या कॉम्प्लीमेंट तो सर आज तक सर सेंटेंस के अंदर सर ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ही अदर वर्ड पढ़ते आए, ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ से घुसेड़ दिए, कहाँ से घुसेड़ दिए इसको? क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड इतना ही से बनता ही है क्या एक सेंटेंस। इसका पढ़ लिए ना, इसको भी पढ़ लिए ना, बच क्या गया अदर वर्ड। लाल बाबू सब भूलवा देंगे, हल्ला अभी हम, समझ जाना। बच क्या गया अदर वर्ड। अब अदर वर्ड हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि कभी क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है और कभी आता है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट, और इसी को बोलते हैं अदर। ठीक, इसी को मिला करके दोनों को क्या बोलते हैं अदर वर्ड बोल देते हैं। कि जो भी है कॉम्प्लीमेंट आए तो लिख दें, ऑब्जेक्ट आए तो भी लिख दें, ठीक ना। जो भी आए इसको लिख दें अदर वर्ड में। सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, दोनों में से कोई आए लिख देना है अंत में ले जाके। अब जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट पे क्या होगा इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट होगा, ये भी लिख दो। इंपैक्ट मीन्स प्रभाव। प्रभाव जो होगा किस पे होगा ऑब्जेक्ट पे। कॉम्प्लीमेंट पर क्या होगा इंपैक्ट जो होगा नहीं होगा। अब बता रहे हैं कि कैसे। अब कैसे नहीं होगा, इंपैक्ट होगा जो नहीं होगा, इस पर इंपैक्ट जो होगा होगा। अब देखो जैसे हम बोले आई एम ईटिंग एप्पल, ठीक ना। मैं सेव खा रहा हूं, मैं सेव खा रहा हूं। तो ये जो एप्पल हुआ अदर वर्ड में हुआ ना, ये जो हुआ मेन वर्ब में हुआ ना, ये जो हुआ हेल्पिंग वर्ब में हुआ ना, ये जो हुआ सब्जेक्ट में हुआ ना, और जब ए डबल पी, अरे तो क्या लिखा है ए डबल पी एल ई दोनों लग रहा है तुम लोग को। अरे लो अब हो गया, अब कोई दिक्कत है? वाह, देखो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और अदर वर्ड, ठीक ना। अदर वर्ड में क्या आया एप्पल। अब हम बोले कि ऑब्जेक्ट पर अगर जब प्रभाव पड़े अर्थात अदर वर्ड पर क्या हो प्रभाव हो तो क्या बनता है बनता है ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड क्या है एप्पल है ना, एप्पल है। जब हम इसको खाते हैं या जब खा रहे हैं क्या करते हैं खा रहे हैं ना, इसको काटते हैं ना, काटते हैं, काटते जाते हैं, खाते जाते हैं। बच्चा में बन जाता है डंटी, डंटी जब बन जाता है। इतना बड़ा एप्पल लिए, इतना बड़ा एप्पल लेने के बाद काटते गए काटते गए काटते गए, तब तक काटते जाए कि वो खत्म ना हो जाए। जब वो खत्म हो जाता है तो इस एप्पल जो है वो क्या है अदर वर्ड में है ना, इस पर इंपैक्ट पड़ा कि नहीं, प्रभाव पड़ा कि नहीं। जो खड़ा एप्पल था वो खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। खाते खाते उसको खत्म कर दिए तो वो एप्पल खड़ा का खड़ा नहीं ना है, वो खत्म हो गया। एप्पल के ऊपर प्रभाव पड़ा ना, एप्पल के ऊपर प्रभाव पड़ा ना, खत्म हो गया धीरे धीरे। तो वो जो एप्पल होगा क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन गया। एप्पल जो हुआ धीरे धीरे प्रभाव पड़ा वो क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया। इंपैक्ट भी जो होता है ना बाबू,
इम्पैक्ट भी जो होता है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब इसमें भी देखो जो एप्पल का काम हुआ है वो किस तरह प्रभाव पड़ा है? डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है ना। डायरेक्ट हमको दिख भी रहा है कि ये सेब इतना बड़ा था, धीरे धीरे इतनी कन्वर्ट हो गया, अर्थात वो हमारा प्रभाव दिखा कि नहीं दिखा? इनडायरेक्ट प्रभाव कैसा होगा? अगर जो तुम्हारे पर कोई अलग पर्सन हंस रहा है, ठीक ना, तुम लोग पे कोई भी अपने पर ले लो कि अगर जो कोई थर्ड पर्सन तुम पर हंस रहा है, उस समय तुम बोलो या ना बोलो, अंदर कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? अरे यार क्या बात है कि हंस रहा है। खास करके लड़की हंस दे तो क्या होगा? अरे अगर देख करके तुम्हारा वेशभूषा हंस दी तो कल ही से जींस पैंट खरीदाएगा। लग रहा है कि ना गड़बड़ है, मार्केट में ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जरूर और बिट्टू की तरह फटा हुआ पहनना पड़ेगा, एकदम हम भी जमकाएंगे। साला निगेटिव ना हंसे, क्योंकि हंसने का भी 2 तरीका होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लड़की अगर देख करके हंस दी, एकदम 2-4 जा रही है अपने ग्रुप में और तुमको देखी हंसते चारों चली गई, तब समझे एकदम गजब हमारा बुराई करके गई है। प्रभाव हमारे पे पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रभाव ऐसे पड़ा, भले हम उस लड़की से कुछ ना बोले, लड़की से कुछ ना पूछे, लेकिन प्रभाव पड़ा कि अगर जो दोनों चारों हंस के चली गई तो प्रभाव पड़ा कि लग रहा है कि ना पर्सनालिटी कम बा, जिम एकदम मारे के पड़ी, जिम करे के पड़ी। ठीक है, जा करके मुर्गा पे मुर्गा, खसी पे खसी एकदम खाओ दबा के एकदम बॉडी लग रहा है ऐसे हंस दी लड़की सब। पहला प्रभाव वो कैसा तुम्हारे पर प्रभाव पड़ा? इनडायरेक्ट पड़ा। इनडायरेक्ट में वो निगेटिव तुम सोचा, लड़की भी निगेटिव थॉट से हंस के चली गई। पॉजिटिव से अगर दूर से लड़की एगो बा खाली मुस्कुरा दलस तो का हुई? जैसे बिट्टू को देख लो, बिट्टू के डॉक्टर साहब को देख लो। बिट्टू देख डॉक्टर साहब, छोड़िए डॉक्टर साहब का, अगर दे पॉजिटिव वे में वो हंस दे, हम तो सलमान खान का भाई हनुमान खान दिख रहे हैं, तभी एकदम मुस्कुरा के चली गई। तो हमारे अंदर पॉजिटिव उस समय लगता, और उस समय भी हमारे पास प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक पड़ा डायरेक्ट प्रभाव जो एप्पल के ऊपर पड़ा, एक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा इनडायरेक्ट जो हमारे ना शरीर को कटा, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। उसके हंसने से तो हाथ थोड़ी टूट गया, दांत भी नहीं टूटा, या फिर उसके पॉजिटिव अगर जो हंसने से हमारा बॉडी पतला है तो मोटा थोड़ा हो गया, मोटा है तो दुबले थोड़ा हो गया, नहीं हुए। अर्थात कोई प्रभाव हमारे बॉडी पे नहीं पड़ा, लेकिन हमारे अंदर से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो किस तरह से हंसा है बंदा, पॉजिटिव हंसा है कि निगेटिव हंसा है? हंसा है तो क्यों हंसा है? प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना। तो अगर जो इनडायरेक्ट भी प्रभाव पड़े तो वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट प्रभाव पड़े या फिर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़े। सीता लाभ सेट में सीता मुझ पर हंसती है, सीता अगर मुझ पर हंसती है तो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। इनडायरेक्ट अगर जो प्रभाव पड़ा तो भी हमारा क्या हुआ? प्रभाव पड़ गया तो ऑब्जेक्ट बन गया। जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वही रहेगा कॉम्प्लीमेंट बाबू। जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में, कोई भी प्रभाव ना पड़े तो वह क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट। अब दिखा दे रहा है, एप्पल को डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, उसके हंसने से मेरे पर तुम्हारे पर कैसा प्रभाव पड़ा? इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा। इनडायरेक्ट इंपैक्ट हुआ और डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ। सेव, एप्पल, खाना, भोजन, तेल, ये सारा क्या, अगर जब बाइक में तेल डाले हैं तो तेल के ऊपर हम डायरेक्ट प्रभाव कर रहे हैं, धीरे 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 खत्म हो गया, एक टंकी तेल एकदम घूम के खत्म। ठीक ना। तो डायरेक्ट प्रभाव हुआ, लेकिन किसी के हंसने से, किसी को रोने से हमारे को दुख होता है कि हमें खुशी होता है, ठीक ना, वो हमारा ऊपर प्रभाव पड़ा। हम पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा ना हाथ कट रहा है, ना तुम्हारा माथ नहीं हो रहा है, ना तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही दिमाग में अगर कुछ कैच कर रहे हो तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें अगर जो समझ में आया पढ़ाया हुआ तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट प्रभाव हुआ। समझ में आया? तो प्रभाव जिस पर पड़े वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट अब देखें क्या होगा। जैसे
सीता is going to सिवान। सीता इज गोइंग टू सिवान। सीता सिवान जा रही है। सिवान जो है अदर वर्ड में है कि नहीं है ना? मेन वर्ब में है कि नहीं है? हेल्पिंग वर्ब में है कि नहीं है? सब्जेक्ट में है कि नहीं है ना? तो जब ये सीता सिवान जा रही है तो यही ना बोले हैं कि अदर वर्ड के ऊपर कोई प्रभाव पड़े तो ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको, अदर वर्ड के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अर्थात जब सिवान सीता जा रही है तो सिवान का पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सिवान के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? सिवान के ऊपर कोई प्रभाव? सिवान एक स्थान है, वहां पर अगर सीता के पैर रखते उलट थोड़ी जाएगा सिवान, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। सीता को जाने से, सीता को आने से, मोहन को जाने से या फिर किसी को, काजल को जाने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीता का, सीता तो उस समय रामायण वाली सीता आएगी तो कुछ नहीं होगा, होगा। इस समय का सीता जास आओस कोनो मतलब नहीं बनेगा, ठीक ना? तो सिवान को कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, पड़ेगा? पैर रखेगी दब जाएगा, जमीन जाएगी, उठ जाएगा, घूमेगा इधर उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमेगा, वो घूमेगी, सिवान नहीं घूमेगा। सिवान जबकि अदर वर्ड में है, जब तक सिवान पर प्रभाव किसी तरह का ना पड़े, किसी तरह का प्रभाव ना पड़े तो वह क्या, अदर वर्ड क्या रह जाता है? कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत परेशानी दुख नहीं है? अर्थात हमारे क्रिया करने से अदर वर्ड पे प्रभाव पड़ता है तो बनता है ऑब्जेक्ट, हमारे कार्य करने से अदर वर्ड पे प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट। प्रभाव कितने? दो, एक डायरेक्ट पड़ेगा, एक इनडायरेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट भी पड़े, इनडायरेक्ट भी पड़े, कैसे भी प्रभाव पड़े तो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे भी प्रभाव न पड़े तो क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट बनता है। कोई दिक्कत? सब भूत पिचाच भाग जाइए लोग, ठीक नो? समझ में आ गया? आज का फुल क्लास समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? व्यूअर वाले को, तुम लोग को दिक्कत है? व्यूअर वाले अगर जो आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट में मारिए ना। क्या कोई भी दिक्कत परेशानी अगर जो दिख जा बस तो कमेंट में पूछ दीजिए, हम तो हाइए हैं खड़ा, हम कहाँ जाने वाले हैं, ठीक ना? तो अगर जो हमारे इस चैनल पे आप न्यू हैं तो तुरंत पहले लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में विथ बेल आइकन को बजाइए, बेल आइकन बजाने के बाद ऑल दबाइए, ठीक ना व्यूअर, है ना? और उसके बाद लाइक मार दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो सच्ची में तो जरूर शेयर कर दीजिए, धक्का धक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक ना? आप लोग भी इतना हो मारेगा एकदम, सबके व्हाट्सएप में 10-10 ग्रुप होगा, 10-10 ग्रुप में अगर सोचेगा कि वीडियो वायरल करा देना है तो वायरल हो जाएगा। 10-10 ग्रुप सबके व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है, उठाओ शेयर, उठाओ शेयर हर एक ग्रुप में। तुम्हारे पास कांटेक्ट दूसरा होगा, उसके पास कांटेक्ट दूसरा होगा, हमारे पास 10 गो ग्रुप है दूसरा होगा, मारो धक्का धक वीडियो वायरल, है ना? जिसके पास नहीं पहुंचना पहुंच जाएगा, लेकिन लाइक धक्का धक मार देना। चैनल पर जितने हो एकदम सब्सक्राइब मार दो धड़ाक धड़ाक, ठीक? फिर मिलते हैं बाबू व्यूअर लो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू टाटा बाय बाय।